Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we had completed exercise 11.1 of chapter 11, that is mensuration. In this class we are going to start exercise 11.2. In this exercise we will learn about one more shape, that is trapezium. What is a trapezium? ट्रेपेजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है हमारे पास, बट कैसा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो ऑपोजिट एक पेयर है ना साइड्स का, वो कैसा है? पैरेलल है। देखो ये दोनों साइड्स कैसी हैं? पैरेलल। और जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मींस एक पेयर ऐसा होगा जो पैरेलल है और एक पेयर पैरेलल हो भी सकता है और नॉन पैरेलल भी। ठीक है, एक पेयर कंफर्म है कि पैरेलल होगा। ठीक है, तो ऐसी शेप्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। अब क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिए। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर्स। ठीक है, तो क्या दे रखा है मुझे? सपोज ये हमारे पास एक टेबल का टॉप है, लेट दिस बी A B C D। ठीक है, अब जो देखो मैंने अभी बताया आपको कि ट्रेपेजियम में क्या है, एक पेयर पैरेलल होता है, एक साइड ये दे रखी है और एक साइड ये दे रखी है। मींस अगर ये 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है, ठीक, तो दो साइड्स गिवन है पैरेलल। तीसरा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये एक परपेंडिकुलर अगर है तो ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये AL है और यहाँ परपेंडिकुलर का मार्क किया मैंने, तो ये कितना गिवन है? 0.8 मीटर्स। अब मुझे इसका एरिया निकालने के लिए, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए यही 3 मेजरमेंट्स चाहिए। क्या क्या? एक तो दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ और दूसरा इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है। अब अगर यहां पर let ABCD be the top of table। ठीक है, अब यहां पर मुझे AB पता है 1 मीटर, CD पता है 1.2 मीटर, ठीक है, एंड AL पता है 0.8 मीटर्स। ठीक, और इसके अलावा मुझे और क्या पता है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। ऑपोजिट ये दोनों साइड्स कैसी हैं? पैरेलल हैं। अब जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब AB प्लस CD और मल्टीप्लाई बाई हाइट का मतलब AL। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 AB कितना है? 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8। ठीक है, 2 1s are 2 और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। 1 प्लस 1.2 कितना आएगा मेरे पास? 2.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 88। बट पॉइंट कैसे लगाएंगे? यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो मेरे पास पॉइंट्स, ये आंसर का क्या आ जाएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया इस ट्रेपेजियम शेप का? 0.88 मीटर स्क्वायर। तो आप ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें एरिया पहले से गिवन है और दो पैरेलल साइड्स में से एक साइड गिवन है और दूसरी को हम अगर लेट कर ले x, ठीक है, और हाइट गिवन है, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD is 120 meter if BC is equals to 48 meters, CD is 17 meter and AD is 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. जो ये ट्रेपेजियम है वो कैसे गिवन है देखो, AB परपेंडिकुलर है AD और BC पे, दैट मीन्स इसकी नेमिंग कैसे होगी, A B C D। AB क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AD और BC पे, ठीक है, पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों। और गिवन क्या क्या है मुझे, BC गिवन है 48, CD is 17 meters and AD is 40 meters, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 120 meters, मींस इसकी कंप्लीट जो ये लेंथ है, पेरीमीटर है, वो कितनी गिवन है, 120 meters। तो पेरीमीटर और इन तीनों साइड्स की हेल्प से हमारे पास ये साइड आ जाएगी, और ये क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर गिवन क्या क्या है, AD इन ट्रेपेजियम ABCD, AD is parallel to BC, AB is perpendicular to BC, ये दोनों पैरेलल हैं और ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, क्लियर। एंड AD is equals to 40 meters, BC गिवन है 48 meters एंड CD गिवन है 17 meters, क्लियर। और जो इन सबका सम है दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, वो कितना है, 120 meters, क्लियर। अब यहां से देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, AB एज इट इज प्लस BC की वैल्यू 48 प्लस CD 17 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 120, AB एज इट इज प्लस इन सबका सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 105 इज इक्वल्स टू 120। तो AB इज इक्वल्स टू 120 माइनस 105 दैट इज 15 meters, क्लियर। मेरे पास ये हाइट कितनी आ गई, 15 meters। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन है, AD और BC, AD प्लस BC मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन है, AB, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, 40 प्लस 48 इंटू AB के प्लेस पे 15, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 40 और 48 का सम कितना आ जाएगा मेरे पास, 88 मल्टीप्लाई बाय 15। अब ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 44। नाउ 15 को 44 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ABCD कितना आ गया मेरे पास, 660 मीटर स्क्वायर। नाउ let us move to the next question. Now fourth question is, the diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meters. Find the area of the field. देखो ये क्वाड्रिलेटरल फील्ड गिवन है हमें, और ये जो इसका डायगोनल है अपोजिट वर्टेक्स को मिला के बन रहा है, दैट इज उसकी लेंथ जो हमें गिवन है वो कितनी है, 24 मीटर्स। और जो इसके दो अपोजिट वर्टिसेस रह गए उनसे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, ये कितनी लेंथ के हैं, 13 मीटर्स एंड 8 मीटर्स। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इस एरिया में देखो आप ध्यान से कि कितनी ट्राइंगल्स आ रही हैं, दिस इज 1 एंड एक ये ट्राइंगल आ रही है सेकेंड, ठीक है। दोनों का बेस क्या है, ये, इस बेस के ऊपर एक बार ये परपेंडिकुलर है और एक बार ये परपेंडिकुलर है,
तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें तो क्या इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा? यस। तो सपोज दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, ठीक है। तो हम यहां पर निकालते हैं दोनों के अलग अलग एरिया। हेयर डायगोनल is equals to 24 meter and length of perpendiculars are 13 meter and 8 meters, ठीक है। Now area of field is equals to, किसके इक्वल होगा? area of triangle first plus area of triangle second, clear? अब 1/2 into base into height, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो base into height, अगर हमारे पास सपोज ये है हाइट h1 और ये हाइट h2, ठीक है, तो मैंने इसको नाम दिया h1 प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू h2, ठीक है। दिस इज 1/2 इंटू बेस कितना है मेरे पास 24 और h1 13 प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास 24 और हाइट इस बार 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 12 से कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26, 13 1 13 प्लस 2 15 प्लस इसको कैंसिल आउट करते हैं 12 12 8 96, ऐड करते हैं 6 6 12, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 15 और ये वाला 1 + 1 2, ठीक है, मीटर्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ फील्ड आया वो क्या आ गया 252 मीटर स्क्वायर। दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा था, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने ऐड कर दिया एरिया निकालकर, तो हमारे पास क्या आ गया टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ओके, नाउ यू कैन डू दीज 4 क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।